तो आज हम बात करने वाले हैं इंडोर टू आउटडोर पीसीबी टेस्टिंग और इंडोर में क्या क्या फॉल्ट आते हैं जिसकी वजह से आपका इंडोर की पीसीबी और आउटडोर में क्या क्या फॉल्ट आता है जिसकी वजह से आउटडोर की पीसीबी काम नहीं करती है। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बेसिक जानेंगे और कैसे वो वर्क करता है। सपोज आप कस्टमर के घर में जा रहे हैं और कस्टमर का एसी ऑन नहीं हो रहा है, सप्लाई आ रही है बट चल नहीं रहा, एसी ऑन ही नहीं हो रहा, डिस्प्ले पे कुछ दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले आप क्या करें, कस्टमर के उस बोर्ड की जहाँ से आपने एसी का कनेक्शन किया हुआ है उस बोर्ड की सप्लाई चेक करेंगे। मल्टीमीटर आपके पास होगा या क्लैम्प मीटर, उसको आप चेक करेंगे एसी की वोल्टेज पे। एसी वोल्टेज रेंज पे चेक करने के बाद जहाँ से आप चेक कर रहे हैं वहाँ पे उसकी सप्लाई चेक कर लेंगे। सप्लाई चेक करेंगे तो आपको एसी सप्लाई मिलेगी जिससे मुझे मिल रहा है 217। तो 217 अगर इस बोर्ड पे आ रहा है और आप प्लग को यहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब मुझे 217 आगे भी जानी चाहिए। सेकेंड थिंग आता है ये केबल, जो आप केबल कस्टमर घर में कनेक्ट करते हो इस बोर्ड से, इस बोर्ड से यहाँ तक की सप्लाई इस तार से आनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी करके देख लेना। कहाँ से स्टार्टिंग का प्लग बाहर निकालो, मल्टीमीटर को सेट करो, मल्टीमीटर को सेट करो कंटिन्यूटी मोड पे, बजर मोड पे। बजर मोड पे सेट करने के बाद आप करोगे इसको, जब चेक करोगे तो ये बीप की साउंड स्टार्टिंग में यहीं चेक करोगे तो नहीं आनी चाहिए, ये बीप नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। तीनों पिनों से चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर हम तार को चेक भी करना है अलग अलग, तो एक तार यहाँ लगाइए या फिर किसी को बोलिए वहाँ दोनों तारों को आपस में टच करें। जैसे मैं इनको बोलता हूँ कि आप दोनों तार को वहीं पे आपस में टच करो, और यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर से इसको दिखाते हैं। टच करो, बीप बज रही, टच करो, हटाओ, फिर टच करो, तो ये बीप बज रहा है, इसका मतलब दोनों तार आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ तक सप्लाई मिल रही है, तो ये तार ओके है। तो इसको हम वापस कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद अगर ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है तो इस कंपोनेंट तक आनी चाहिए। इसको बोलते हैं कनेक्शन बॉक्स। तो कनेक्शन बॉक्स में आ रही होगी सप्लाई तो आगे भी जानी चाहिए। आगे जाने के प्रोसेस में क्या करना, आपको फिजिकल देख लेना है। फिजिकल देखने का मतलब होता है एक बार केबल या तार को देख लीजिए, कहीं रेड बाइट ना हो, कहीं कट नहीं रही हो, कहीं इंसुलेशन वगैरह कट ना रहा हो, कहीं डैमेज ना हो। तो उस दौरान उसको लगाने के बाद कनेक्शन आप यहाँ पे कर देंगे। कनेक्शन कर दो। कनेक्शन करने के बाद आपकी रिले एंड फ्यूज इस पे सप्लाई आती है। एक हमारा यहाँ आता है, फेस का तार रिले पे आती है, और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल और फेस के साथ आप रिले पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। इन दोनों पे जैसे आप इसको चेक करेंगे तो एक यहाँ पे लगाइए और एक यहाँ लगा लीजिए। इस पर अगर आपको वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक सप्लाई पीसीबी के पास आ रही है। देन आपके पास अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कंप्रेशर का तार इन दोनों में से कौन सा है कंप्रेशर का तार, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम फ्यूज के साथ हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के चेक करेंगे। किसी की एक के साथ बीप की आवाज़ आएगी, इसके साथ आ रही, और इसके साथ देख करेंगे इसके साथ बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब जो लाइन की तार है वो यहीं लगेगी, दूसरा कंप्रेशर को जाएगा। कब, जब इसके अंदर सप्लाई आएगी, इसके अंदर 12 वोल्ट डीसी आएगा, इसके अंदर मैग्नेट चार्ज करेगा और इस पर सप्लाई आउट हो जाएगा, तो आउट होगा। देन नेक्स्ट टाइम पे क्या करना, हम फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज को चेक करने के लिए भी ऑप्शन रहेगा आपके पास, मल्टीमीटर या फिर क्लैम्प मीटर। उसको सेट करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे चेक करने के बाद हम इसको इन दोनों फ्यूज के सिरे पे लगाएंगे। अगर ये बीप कर रहा है इसका मतलब फ्यूज हमारा ओके है। देन एमओवी भी कर सकता है, सप्लाई को रोक सकता है, आगे ऑन नहीं होने देगा। एनटीसी भी लगा होता है, एनटीसी ये है, ये भी ऑन नहीं करने देते, एनटीसी वगैरह लगे हुए हैं, ये नीले कलर में देख रहे हैं, ये इसको भी सप्लाई आगे इसको रोक देगा, इसको ऑन नहीं करेगा। इसके बाद आपका एसी ऑन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको पीसीबी आपको खोलनी पड़ेगी, उसे रिपेयर कराइए या फिर उसको रिप्लेस करिए, तो वो पीसीबी आपका चालू हो जाएगा। बट इतना आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर स्टेप पे आते हैं, सेंसर का एरर आता है। हमारे पास इंडोर में 2 सेंसर, इंडोर की पीसीबी है तो 2 सेंसर हैं, इंडोर के कॉइल और एयर सेंसर। इंडोर कॉइल सेंसर, एयर सेंसर में हम क्या करेंगे, इसको हम पहले मैनुअली चेक कर लेंगे फिजिकल, कहीं कटा तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं कट कोई वगैरह से रेड बाइट केस वगैरह तो नहीं हुआ। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इनकी ऑफ कंडीशन में इसको निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम किलो ओम पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारा सेंसर है ये 10 किलो ओम के होते हैं और मोस्टली 10 किलो ओम 20 किलो ओम तक के होते हैं। तो आप मल्टीमीटर आपके पास है, क्लैम्प मीटर है, आप उसको सेट करिए ओम मोड पे, या फिर आपके पास छोटा क्लैम्प मीटर है तो 20 किलो ओम पे सेट करने के बाद आप दोनों प्रोब को यहाँ पे रखेंगे। इसमें वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पे 8.18 ओम दिखा रहा है। इसको हाथ से रब करेंगे, हाथ से रगड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, वैल्यू घटता बढ़ता नजर आएगा। मैं इसको रब करवा रहा हूँ इनसे, इनकी स्टूडेंट की मदद से मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू घट रही है। तो इसका मतलब ये हमारा सेंसर वर्किंग कर रहा है, मतलब हमारा सेंसर काम कर रहा है। तो बारी बारी दोनों सेंसर का सेम प्रोसेसर पे चेक करेंगे। तो सेम तरीके से दोनों सेंसर चेक कर लेने के बाद अगर हम ऑन कंडीशन में चेक करते हैं कि मेरे सेंसर का एरर क्यों आ रहा है, अगर हमारा सेंसर सही है तो इसके 2 पिन दिखते हैं,
इन दोनों पिनों पे क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को डीसी पे सिलेक्ट कर लेंगे। क्लैम्प मीटर को डीसी पे सिलेक्ट करने के बाद हम इन दोनों पिनों पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो मुझे इस पर क्या मिलना चाहिए, 5 वोल्ट मिलना चाहिए। मैं अभी इसको लाइव भी दिखा सकता हूँ, यहाँ आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। और जैसे ही हम सेंसर को लगा देते हैं तो सेंसर की वोल्टेज रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाता है, तो वो वोल्टेज आपका आधा हो जाएगा। अगर 5 वोल्ट मिल रही है तो 2.3, 2.4 या 2.2 तक वोल्टेज यहाँ पे आपको मिलेगी लगे कंडीशन में। तो ये होता है हमारे पास सेंसर चेक करने का तरीका। देन अगर आपके पास डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही, यहाँ सप्लाई मिल रही है, ये भी सब वर्किंग है, बट डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही, तो डिस्प्ले को चेक करने का प्रोसेस है 5 वोल्ट डीसी। उसके लिए क्या करेंगे, ये डिस्प्ले का कनेक्शन है, इसको हम चेक करेंगे। ये जो आप इस मॉडल की बात करो, अलग अलग डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट मॉडल मिलेंगे आपको। इन दोनों पिनों पे आपको 5 वोल्ट मिलता है, यानी ये जो वाइट पिन है और ये ऑरेंज कलर का पिन है। क्योंकि इसके पीछे जस्ट मैं अगर निकाल देता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे लिखा रहता है 5 वोल्ट देन ग्राउंड के साथ अगर 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, जिसका मतलब ओके है। इसमें से कुछ रिसीविंग सिग्नल के हैं, कुछ आपके नॉट कनेक्टिंग हैं, कुछ आपके पास जब आप रिमोट से उसको सेंस करते हैं तब आपको इसमें सप्लाई मिलती है। अलग अलग डिजिट्स के लिए हैं, जो इसमें 7 सेगमेंट की डिस्प्ले होती है, इसको हम बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एक डिस्प्ले, 2 डिस्प्ले, 3, 4, 5 करके ये 7 लाइटों से बनके बनती है, इसीलिए इसको 7 सेगमेंट बोलते हैं। इनकी लाइटों को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे सप्लाई आती है, उसके बाद ये इसको ऑन करता है। तो ये इससे डिस्प्ले आपका 5 वोल्ट मिल रहा है तो डिस्प्ले ऑन होनी चाहिए। डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं मिल रही सप्लाई, तो यहाँ चेक करिए। अगर यहाँ सप्लाई नहीं आ रही वही सेम 5 वोल्ट, तो इसका मतलब इसके बीच में जो कनेक्शन है, तार है, ये कहीं ना कहीं कट गया है, ब्रोकन हो गया, खिंच गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो ये डिस्प्ले तब ऑन नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो उसके बाद हम डिस्प्ले को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम आउटडोर की तरफ। इसमें आपके पास क्या क्या लगा होता है, आपके पास इसमें सेंसर लगे होंगे, डिस्प्ले लगा होगा और स्टेपिंग मोटर, स्विंग मोटर लगा होता है, जिसको स्विंग मोटर बोलते हैं। तो स्विंग मोटर को भी चेक करने का प्रोसेस सेम है। इसमें एक जगह आपको 12 वोल्ट आता है, बाकी इसमें ABCD करके इसका स्टेप है। इसका डाउनवर्ड है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का डायरेक्शंस की वजह से इसमें गेट बने हुए हैं। इसमें आदत है, इसमें मैकेनिज्म है, इसमें जो मैकेनिज्म लगा हुआ है उसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। तो इस पर 12 वोल्ट अगर आपको चेक करना हो, यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है। जब ये डिस्प्ले का तार यहाँ पे लगा होगा तो ये सेम ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे PCB में जब ये तार लगेगा तो कुछ इस तरीके से लगा होगा। यहाँ आपको 12 वोल्ट मिल रहा है, बट आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो ग्राउंड को कहीं से मैं इस कैपेसिटर के ग्राउंड को ले लेंगे, DC कैपेसिटर के, इस DC कैपेसिटर का ग्राउंड ले लेंगे, या फिर इस डिस्प्ले का ग्राउंड ले लेंगे, तो यहाँ मुझे इसमें 12 वोल्ट मिलेगा। और बाकी इसके स्टेप बाई स्टेप के लिए है, स्टेप जो घूमेगा, स्टेपिंग करेगा, स्टेप की वजह से इस पर सप्लाई बारी बारी आता रहेगा। 3.3 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 3.3 ऐसे करके इस पर सब पे सेम वोल्टेज मिलेगी। देन सेंसर कहाँ है, सेंसर लगा देंगे। इसके बाद आउटडोर की तरफ चलते हैं। आउटडोर में क्या होता है, एक तो हमारे पास एक तार होता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा इशू आता है कम्युनिकेशन को चेक करने में। तो ये तार हमारे पास लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ। एक हमारे पास ये आउटडोर को सप्लाई जा रही, ये वाली आउटडोर को सप्लाई जा रही, यहाँ PCB में इस जंक्शन बोर्ड पे मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ सप्लाई आ रही है इस तार का। और ये तार इसकी इन वाली है जो हमारे PCB के लिए आ रही है, घर का सप्लाई, और ये आउट हो रहा है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन जब भी चेक करना हो तो आप सबसे पहले कम्युनिकेशन चेक करेंगे इंडोर साइड से। पहले AC को ऑन करेंगे, थोड़ी देर चलने देंगे, हम न्यूट्रल से चेक करेंगे। DC पे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीमीटर को DC सिलेक्ट करेंगे, न्यूट्रल से हम सिग्नल वाली सप्लाई चेक करेंगे। तो मुझे इसके अंदर वोल्टेज जो होना चाहिए, अगर हमारी कम्युनिकेशन ठीक है तो फ्लैक्चुएट होना चाहिए, वेरिएबल, घटती बढ़ती नज़र आएगी। अगर स्टेबल है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों PCB में से किसी एक सप्लाई की तरफ दिक्कत है, इसलिए कम्युनिकेशन का एरर आता है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए इंडोर की एक तार को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे एक तार को निकालेंगे और न्यूट्रल से सिग्नल पे वोल्टेज चेक करेंगे तो मुझे इस रुकी हुई वोल्टेज मिलना चाहिए, स्टेबिलिटी वोल्टेज मिलना चाहिए। और वो कितनी मिलनी चाहिए, वो किसी कंपनी में कंपनी वाइज वेरिएबल होता है, बट आपको मोस्टली 24 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए, 23-24 वोल्ट रुका हुआ वोल्टेज। अगर रुकी हुई वोल्टेज है, इट्स मीन ये PCB जो है आपकी इंडोर की PCB ओके है, आउटडोर का तार निकला हुआ है, इसकी वजह से सप्लाई वहाँ नहीं जा रही है। अगर हम इसी के तार को कनेक्ट करके चेक करते हैं तो वेरिएबल होना चाहिए, नहीं हो रहा तो इसका मतलब आउटडोर की PCB ख़राब है। आउटडोर से जो सप्लाई वापस आती है वो 5 वोल्ट से 2 वोल्ट आती है। अलग अलग PCB होती है कंपनी की, मैग्नेट होती है, टॉप बैंड होती है, वेल्गो होता है, इंजन PCB होती है, सब PCB की कंपनियां हैं। सब में अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बस चेक करने का प्रोसेस एक ही है। आप इसको अगर लगा के चेक करते हैं, कम्युनिकेशन ठीक है तो वेरिएबल होगा, घटेगा बढ़ेगा।
अगर कम्युनिकेशन ख़राब होगा तो किसी एक साइड से ख़राब होगा, या तो इंडोर साइड से या आउटडोर साइड से। इंडोर साइड से चेक करने के लिए पीसीबी को हम आउटडोर से डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे न्यूट्रल से सिग्नल में डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, 24 वोल्ट 23 वोल्ट मिल रहा है तो ये इंडोर की पीसीबी ओके है, आउटडोर साइड से कोई प्रॉब्लम है। ओके, इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कम्युनिकेशन की। इसमें 4 तार 4 कोर की वायर इस्तेमाल किया जाता है, 2.5 mm स्क्वायर। और जो हाउस वायरिंग में होल्ड होता है, जो जिसमें आप कनेक्शन मिलता है सप्लाई का, उसमें आपको जो वायर यूज किया जाता है 4 mm की, 4 mm स्क्वायर का वायर यूज होगा, और वो होगा पावर सप्लाई जहाँ कस्टमर कनेक्शन करवाएगा। और वहाँ से जो आप यूज करोगे वो 2.5 mm स्क्वायर का यूज करना चाहिए, और अच्छी कंपनी का यूज करना। लोकल यूज करोगे तो कम्युनिकेशन भी फॉल्ट आएगा। बहुत ज़्यादा हाइट कर देते हो, अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे ले गए, एसी को बहुत ज़्यादा ऊपर लगा दिया और बचे हुए वायर को बंडल बना के रख दिया, तब भी कम्युनिकेशन का एरर आता है। बहुत सारे मल्टीपल्स जॉइंट मारे हुए हैं, तार को जॉइंट कर करके एक्सटेंड किया हुआ है, तब भी कम्युनिकेशन का एरर आएगा। अर्थिंग का ज़्यादा होना या वोल्टेज का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना, तब भी कम्युनिकेशन का एरर आएगा। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कम्युनिकेशन एरर आने के, लेकिन मोस्टली कम्युनिकेशन एरर यही होता है कि ये पीसीबी और ये पीसीबी आपस में बातचीत नहीं करते हैं तो एरर दे देते हैं। अब वो कितने कारण हो सकते हैं, वो बहुत सारे कारण हैं, तो उसको चेक करना पड़ेगा। कोई भी डीसी पार्ट आपका ग्राउंड नहीं होना चाहिए, मोटर आपका बीएलडीसी ग्राउंड नहीं होना चाहिए, सेंसर आपके शॉर्ट नहीं होने चाहिए, या किसी चीज़ के साथ टच नहीं होने चाहिए कटे हुए में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मल्टीपल फिजिकल और इस तरीके से मल्टीमीटर से टेक्निकल आपको चेक करने पड़ेंगे। तो ये होता है प्रोसेस आपको चेक करने का। अब आते हैं आउटडोर में। आउटडोर में एक तो हमारे पास पार्ट हो गया सेंसर, इसमें भी सेंसर है, 3 सेंसर, कंडेंसर कॉइल सेंसर, एम्बिएंट सेंसर और तीसरा हमारा डिस्चार्ज सेंसर। तो तीनों सेंसर होते हैं। सेंसर को सेम चेक करने का प्रोसेस है, सिर्फ एक जो सेंसर है उस पर वैल्यू आपकी चेंज मिलेगी, डिस्चार्ज सेंसर। डिस्चार्ज सेंसर क्या होता है, वो हीट की जगह लगा होता है जहाँ से कंप्रेसर डिस्चार्ज करता है। यहाँ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चलता है, तो यहाँ हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ पे लगाया जाता है 50 किलो ओम का सेंसर। उसकी वैल्यू अलग आएगी, बाकी सब की वैल्यू इसमें इस पीसीबी में सेम आएगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल भी आता है कैपिलरी की जगह पे। ये कैपिलरी ट्यूब जहाँ नहीं लगती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगाया जाता है। इसको शॉर्टकट में ईईवी बोलते हैं। ये भी 12 वोल्ट से चलता है। इसमें भी गेट ड्राइव होता है, इसको भी रोटेट करता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके जिस पिन पे लगता है ये, उसके अंदर मैग्नेट बनता है, मैग्नेट की वजह से उसको वॉल को ओपन करने का काम करता है। ये उस जगह लगाया जाता है ताकि गैस कंप्रेशन में वेरिएबल फ्लो हो सके, कम ज़्यादा के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। देन नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर इंडोर में भी होता है, आउटडोर में भी होता है। चेक करने का प्रोसेस सबका एक है, तो मैं एक आपको बता देता हूँ। सपोज मेरे पास ये इंडोर की बीएलडीसी मोटर है, इसमें 5 तारें होंगी। 5 तार में से कौन कौन से, एक रेड होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा, येलो होगा और ब्लू होगा। तो इनमें चेक करने का प्रोसेस है, रेड और ब्लैक में आपको सप्लाई मिलेगी डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज आपके पिन पे मिलेगी जब आप कनेक्ट रहेगा। जब कनेक्ट करके रखोगे तो रेड एंड ब्लैक पे आपको 310 वोल्टेज मिलेगी। और ब्लैक को ग्राउंड मान लेंगे, ब्लैक को ग्राउंड मान लेंगे। ब्लैक के साथ हम चेक करेंगे वाइट, ब्लैक के साथ वाइट चेक करेंगे, 15 वोल्ट मिलेगा। अगर ब्लैक के साथ वाइट चेक करेंगे 15 वोल्ट मिलेगा। फिर ब्लैक को कॉमन मान लेंगे, मैं चेक करूंगा अगले तार के साथ, चाहे वो ब्लू हो या फिर येलो। तो पहले मेरे पास आता है येलो कलर का तार, येलो पे हम चेक करेंगे, येलो पे मिलेगा मुझे फीडबैक। फीडबैक कब, जब मोटर चल रहा होगा तो ये बैरी करेगा, 1 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट के बीच में वेरिएबल आएगा। नेक्स्ट अगला तार फीडबैक का है, ये ब्लू कलर का तार है। ब्लू कलर में आपको 5 वोल्ट मिलते हैं। ये मॉडल वाइज चेंज हो सकते हैं, ब्लू की जगह मतलब फीडबैक हो सकता है, फीडबैक या लास्ट में हो सकता है। तो ये कनेक्टर बेस में अलग अलग हो सकता है। और इसको मीटर को चेक करना है अगर ऑफ कंडीशन में निकाल के, तो क्या करना, मल्टीमीटर को चेक करना है कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे लगाने के बाद बारी बारी सारे तारों को आपस में चेक करेंगे, किसी में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो किस बेस पे आनी चाहिए, जब हम इसको रोटेट करते हैं। तो जब हम मल्टीमीटर को सेट कर देंगे बजर मोड पे, और हम किसी भी तार पे यानी ब्लैक के साथ मैं अगर सारा चेक करता हूँ, तो मुझे किसी एक तार पे मुझे बीप की अगर आवाज़ आती भी है तो वो क्या होगा, जब इसको रोटेट करेंगे, हाथ से घुमाएंगे, इस पर नहीं आ रही है, इस पे नहीं आ रही है, इस पे आ रही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसलिए आ रही है, छोड़ो। तो इस पे आ रही है। उसके बाद जैसे इसके चेक करेंगे अगले वायर पे, तो मुझे नहीं मिलेगी। तो कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें आपको बजर मिल सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से।